पार्टनरशिप रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। तो बेसिक कंसेप्ट का तो रिवीजन लगभग हम कर चुके हैं। बेसिक कंसेप्ट के तीनों चैप्टर के बारे में आपको रिवीजन में समझा चुके। अब एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के बारे में समझिए। जब कोई नया साझेदारी व्यवसाय में प्रवेश करता है, क्यों प्रवेश करता है भाई? तो जब धन की ज़रूरत पड़ती है, फंड की कमी होती है, उस समय नए व्यक्ति को लाया जाता है, या विशेष योग्यता वाला कोई होता है, उसके आने से साझेदारी कारोबार में फ़र्क पड़ता है, कारोबार बढ़ सकता है, उसको लाया जाता है। इसकी गुडविल अच्छी होती है, उसको लाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे परिस्थितियां हैं जब किसी नए व्यक्ति को साझेदार बनाया जाता है। तो उस समय यानी यहाँ साझेदारी व्यवसाय नया शुरू नहीं हो रहा है, साझेदारी व्यवसाय पहले से ही चल रहा है। उस व्यवसाय में कोई नया व्यक्ति प्रवेश कर रहा है, साझेदार बन रहा है। तो उस समय कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं? पूंजी लाने का लेखा सबसे पहले देखिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जो आप पढ़ चुके हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। नया लाभ हानि का अनुपात कैसे निकालते हैं वो भी आपको बता चुके हैं। 3-4 तरीके हैं, किताब में देखिएगा आप। और जो है इसके बाद नया लाभ हानि व्यय का अनुपात के बाद पूंजी लाने का लेखा। तो जब कोई नया साझेदार प्रवेश करेगा तो पूंजी लाने का लेखा, कैश या बैंक, कैश ऑब्लिक बैंक, गुड्स लाया तो परचेज, एसेट्स लाया तो एसेट्स अकाउंट DR टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पैसा लाया तो कैश अकाउंट DR, चेक ड्राफ्ट से पेमेंट किया बैंक अकाउंट DR, गुड्स लाया परचेज अकाउंट DR, कोई संपत्ति लाया तो उस संपत्ति का नाम DR टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, जो आपको हम पढ़ा चुके, कल परसों ही गुडविल खत्म हुआ है, उसमें पढ़े आप। तो गुडविल का लेखा जैसे होगा वैसे आप करिएगा। तीसरा है कि नया साझेदार जब आए तो पहले से संस्था में रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह हैं, तो उनका क्या करते हैं, उनको हम पुराने साझेदारों में बांट देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR, रिजर्व फंड अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस अनुपात में बांटेंगे भाई पुराने साझेदारों में? तो ओल्ड रेशियो, पुराने लाभ हानि का अनुपात। याद रखिए, गुडविल का जो लेखा करते हैं जब बांटना होता है तो उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व फंड वगैरह हम ओल्ड रेशियो, पुराने लाभ हानि के अनुपात में बांटते हैं। कभी कभी लॉस भी होता है, नए साझेदार के आते समय बैलेंस शीट के सेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसको भी बांटेंगे। तो उसका उल्टा एंट्री बनेगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस अनुपात में भाई? तो पुराने लाभ हानि के अनुपात में बांटेंगे। ओल्ड पार्टनर में जो कुछ भी बटेगा या तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो या ओल्ड रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो की आवश्यकता गुडविल के लिए, बाकी सब जगह ओल्ड रेशियो। तो पूंजी का लेखा, गुडविल का लेखा, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का लेखा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये सब मिलेंगे इस चैप्टर में। इसके अलावा यहाँ भी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मिलेगा, संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन मिलेगा। तो संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन, कल ही पिछले क्लास में इस पर चर्चा हुई है कि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि या दायित्व के मूल्य में कमी का क्या लेखा होता है? संपत्ति में वृद्धि और दायित्व में कमी,
इसका लेखा होगा एसेट्स अकाउंट DR, संपत्ति का नाम डेबिट करेंगे। वृद्धि का लायबिलिटीज अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब आते हैं संपत्ति में कमी, दायित्व में वृद्धि, इसका उल्टा लिखा होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू एसेट्स अकाउंट टू लायबिलिटीज अकाउंट। तो ये एंट्री बनाएंगे। इसके बाद रिवैल्यूएशन का खाता खोलेंगे, उसका डेबिट साइड घटेगा तो प्रॉफिट होगा, उसको ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि रिवैल्यूएशन में का क्रेडिट साइड कम होता है तो समझिए कि लॉस हुआ, उसको भी पुराने साझेदारों में बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन वाले टॉपिक का लेखा हम इस तरह से करेंगे। रिवैल्यूएशन के बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी खोलने को मिल सकता है यहाँ पे। तो कैपिटल अकाउंट कैसे खोलना है ये भी फंडामेंटल में आप पढ़ चुके हैं। बाई बैलेंस BD लिख लीजिए, और जितना चीज़ कैपिटल में जुटने वाला है सबको BD वाले साइड में लिख दिए। बाई रिजर्व फंड, बाई जनरल रिजर्व, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाई गुडविल। आज जितना पूंजी से घटने वाला है सब डेबिट में लिख दीजिए। टू गुडविल राइट ऑफ करते हैं तो डेबिट में जाता है। टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का लॉस। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, सब चीज़ डेबिट में डाल दीजिए। तो कैपिटल अकाउंट यानी जैसे आप पहले बेसिक कंसेप्ट में फंडामेंटल वाले चैप्टर में खोल चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वैसे ही खोलना है। इसके बाद यहाँ बैलेंस शीट का भी कुछ क्वेश्चंस है, वो भी आता है। तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाने के लिए आपके सामने क्वेश्चन वाला बैलेंस शीट होगा, उसको सामने रखकर ध्यान में रखकर ही आप नया बैलेंस शीट बनाएंगे। तो फिर कैसे बनाएंगे? तो प्रश्न में जो बैलेंस शीट दिया गया उसको सामने रखिए, उसमें का एक एक आइटम नए बैलेंस शीट में आप लिखिए, लेकिन कुछ बदलावों के साथ। क्या क्या बदलाव करना है भाई? दो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है उसको जब नए बैलेंस शीट में कन्वर्ट करिएगा आप, यानी उसको देखकर नया बैलेंस शीट बनाइएगा आप, तो दो जगह बड़ा बदलाव आएगा, एक कैपिटल में और एक कैश या बैंक में। तो जब कैपिटल लिखेंगे तो दो बातों पर ध्यान रखें आप। पहले से जितने भी पार्टनर क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट में होंगे उसमें से एक आदमी अब बढ़ रहा है, एक बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले ABC थे, D नया आया, तो पहले 3 पार्टनर का पूंजी था, अब आपको नए बैलेंस शीट में 4 पार्टनर की पूंजी दिखानी है। पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन, क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट में ABC का पूंजी का जो अमाउंट होगा वो नए बैलेंस शीट में नहीं लिखना है। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोल चुके होंगे, उसके लास्ट में जो CDBD उसको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट में जितने भी लायबिलिटी होंगे आप देख लें, उसमें किसी लायबिलिटी में बदलाव आया है, यानी इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। यदि इंक्रीज डिक्रीज हुआ है तो इंक्रीज डिक्रीज करके दिखाएं, यदि इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ है तो जो कहते हैं उतार दें। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे आइटम हो क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो अब खत्म हो गया, जैसे रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये चूंकि इन सब चीज़ों को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देते हैं,
तो ये क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट में होंगे, लेकिन नए बैलेंस शीट में इनको अब नहीं दिखाना है, क्योंकि एक दूसरे खाते में जाकर कन्वर्ट हो गए, मर्ज कर गए। कुछ ऐसा भी आइटम हो सकता है जो क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ना हो, लेकिन एडजस्टमेंट में दिया हो, जिससे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में नहीं दिया है, लेकिन एडजस्टमेंट में लिखा है कि ये अनरिकॉर्डेड रह गए, यानी इनका लिखा जाना छूट गया कहीं। तो अगर एडजस्टमेंट में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी दिया हुआ है तो उसको भी आपको नए बैलेंस शीट में दिखाना है। नए बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में दिखाना है। तो मैंने आपको 4-5 बातों को बताया, उसको ध्यान से फिर से सुन लें। कैपिटल नया वाला बैलेंस दिखाना है, क्वेश्चन वाला कैपिटल को नहीं दिखाना है, और दिखाते से ये ध्यान रखना है कि पहले से जितने पार्टनर होंगे एक पार्टनर अब बढ़ गया। दूसरा, रिजर्व फंड वगैरह, जनरल रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, ये नए बैलेंस शीट में इनको नहीं दिखाना है, ये कैपिटल अकाउंट में जाकर शामिल हो चुका है। तीसरा, बैलेंस शीट में कुछ ऐसे आइटम हैं जिनमें कोई परिवर्तन, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ है, उनको ज्यों का त्यों उतार देना है। चौथा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कुछ ऐसे आइटम हैं जिनमें इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज डिक्रीज करके नए बैलेंस शीट में दिखाना है। पांचवा, कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जो बैलेंस शीट में पहले से नहीं था, उसको अब नए बैलेंस शीट में दिखाना है। पुराने बैलेंस शीट में, क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट में नहीं है, लेकिन नया बैलेंस शीट जो बनाएंगे उसमें दिखाना है। अब आते हैं एसेट साइड। इन्हीं सारे बातों को एसेट साइड में भी कंसीडर करना है। क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट के एसेट साइड में कुछ ऐसे आइटम होंगे जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उसको ज्यों का त्यों आप दिखा दीजिए नए बैलेंस शीट में। कुछ ऐसे आइटम होंगे जिनमें मामूली परिवर्तन हुआ है, इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, जैसे मशीनरी है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर है, डेटर से रिजर्व फॉर डीडी घटता है, तो उनका इंक्रीज डिक्रीज करके दिखाइए। जिनमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ उनको ज्यों का त्यों उतारिए, और जिनमें इंक्रीज डिक्रीज हुआ उनको इंक्रीज डिक्रीज करके दिखाइए। तीसरा, कुछ ऐसे आइटम होंगे जिनमें बड़ा बदलाव आया है, संभव हो तो उनका अलग से वर्किंग नोट में खाता खोल लीजिए, जैसे कैश या बैंक का अकाउंट। पूंजी आता है, गुडविल आता है, गुडविल का रकम नगद निकाल लिया जाता है, या किसी संपत्ति को बेचते हैं, खरीदते हैं, यहाँ कैश का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इसमें मेजर चेंजिंग आएगा। तो संभव हो तो आप वर्किंग नोट में कैश या बैंक का खाता खोल लें, उसको देखें, यानी उनका भी नया बैलेंस दिखाएं। पांचवा, कुछ ऐसे आइटम होंगे क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट के एसेट साइड में जिन्हें अब नहीं दिखाना है, जो खत्म हो गए। जैसे गुडविल बैलेंस शीट के एसेट्स में पहले से था और राइट ऑफ हो गया, कैपिटल अकाउंट मर्ज कर गया। बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, अब वो भी खत्म हो गया, कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाना इन्हें। कोई ऐसी संपत्ति है जैसे इन्वेस्टमेंट है, जैसे स्टॉक है, जिसे हमने सेल कर दिया, वो कैश में आ गया, तो उस संपत्ति को भी नहीं दिखाना है बैलेंस शीट के एसेट्स में। पांचवा टॉपिक है, कुछ ऐसे आइटम होंगे जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में नहीं लिखे गए हैं लेकिन एडजस्टमेंट में दिए गए हैं, जिन्हें हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स कहते हैं, तो उसको बैलेंस शीट के एसेट्स में देखा, नए बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाना है। क्वेश्चन में नहीं है बैलेंस शीट में, लेकिन जो हम नया बैलेंस शीट आंसर में बनाएंगे उसमें दिखाना है। तो बैलेंस शीट बनाते समय इन सारे तत्वों को, इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए बनाना है। बैलेंस शीट कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है यहाँ पे, लेकिन बनाते समय इन सारे चीज़ों को आप जो अवश्य ध्यान में रखें, तब बैलेंस शीट को आप बनाएं। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, इसके अलावा आप एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में आपने देखा न्यू पार्टनर कैपिटल, गुडविल देखा आपने, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखा, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस देखा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज देखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखा, रिवैल्यूएशन अकाउंट देखा, बैलेंस शीट देखा। ये सारे टॉपिक्स आप पढ़े हुए हैं, सब कैसे डील करेंगे इसको मैंने आपको समझा दिया। अब आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी का समायोजन। इसको कैसे करेंगे भाई आप? पूंजी का समायोजन का मतलब ये हुआ कि पूंजी, आप देखिएगा अक्सर प्रश्नों में
कैपिटल साझेदारों की पूंजी और उनका लाभ हानि का अनुपात, ये दोनों अलग अलग होता है। दोनों में कभी कभी तालमेल होता है, कभी कहीं कहीं सेम होता है, लेकिन अक्सर क्वेश्चन में दोनों डिफरेंट है। तो दोनों में तालमेल बिठाना ही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहलाता है। यानी सभी साझेदारों की पूंजी उनके लाभ हानि का अनुपात में हो जाए, पहले से नहीं अब हो जाए, तो कहेंगे हमने कैपिटल का एडजस्टमेंट कर दिया। तो कैसे होता है भाई? तो हमें करना ये है कि कैपिटल अकाउंट को 2 फेज में आप बना लें। फर्स्ट फेज में जैसे कैपिटल अकाउंट बनता है, बाई बैलेंस बीडी और सारा पोस्टिंग करके सीडी निकाल लें। जो सीडी आएगा फर्स्ट पेज का, उसको सेकंड पेज में फिर बाई बैलेंस बीडी के रूप में ले आए, उसको ओल्ड कैपिटल कहेंगे या एक्चुअल कैपिटल कहेंगे। अब आप वर्किंग नोट में जाके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार न्यू कैपिटल निकाल लें, न्यू कैपिटल को एडजस्टेड कैपिटल भी निकाल लें। तो जो फर्स्ट फेज का टू बैलेंस सीडी था, वो बाई बैलेंस बीडी के रूप में सेकंड फेज में आप आए, और वर्किंग नोट में आपने जो एडजस्टेड कैपिटल न्यू कैपिटल निकाला, उसको भी सेकंड फेज के 2 में जाकर लिख दें, और तब तुलना करें टू बैलेंस सीडी के रूप में लिख दें कि जो ओल्ड कैपिटल और न्यू कैपिटल है, यदि आपको लगता है कि ओल्ड कैपिटल हमारा पहले से न्यू कैपिटल से बड़ा है, तो जितना बड़ा है उतना पैसा उस साझेदार को रिटर्न कर दें, रिफंड कर दें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर लगता है कि नहीं ओल्ड कैपिटल हमारा कम है न्यू कैपिटल से, उतना पैसा उस साझेदार से मांग लें, कैश या बैंक अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ क्वेश्चन में आपको मिला कि नहीं कैश ने मांगना है ना देना है, इसको करंट अकाउंट में डाल देना है, तो जिधर भी घट रहा है टू करंट अकाउंट लिखकर खाता बंद कर दें। तो जब डेबिट घटेगा सेकंड फेज में, तो आप समझिएगा उस पार्टनर का ओल्ड कैपिटल बड़ा है, उसे पैसा लौटाना है, फर्म वापस करेगी, वो पैसा निकाल कर ले विड्रॉ करेगा। तो या तो टू कैश बैंक लिखें या टू करंट अकाउंट लिखें, एज पर क्वेश्चन में जैसा निर्देश उस तरह करें। अगर क्रेडिट साइड सेकंड फेज में कम हो रहा है, तो आप समझें कि उस पार्टनर का ओल्ड कैपिटल कम है, उसको पैसा लाना पड़ेगा। तो या तो आप बाई कैश या बाई बैंक लिखें या बाई करंट अकाउंट लिखें, जैसा क्वेश्चन में डायरेक्शन निर्देश दिया गया हो। तो इस तरह से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होगा। तो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में जो जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसका मैंने पूरा रिवाइज कर दिया। इसी तरह से रिटायरमेंट डेथ सबका रिवाइज कर दूंगा, उसके बाद नया चैप्टर हम लोग चलेंगे।